हाँ, धूप में रह रहे हैं, झिल्ली डाल डाल के रह रहे हैं। अपने से रुपया मान लो निकाल ले जाएंगे, दिखा देंगे, सब उन्हीं का हो जाएगा। इलेक्शन आता है तब विधायक MP MLA सब दौड़ते हैं और उसके बाद यहाँ देखने नहीं आते हैं। टेनी महाराज जो चाहे होते तो हर एक चीज ठोकर और हर चीज लग जाती। अभी तो प्रशासन से कुछ मिला नहीं है। ठक ठक करती हुई ये आवाज़ और अपने आशियानों को अपने ही हाथों से तोड़ते हुए लोग, तबाही का यह मंजर लखीमपुर के सदर तहसील के करधैया मानपुर का नज़ारा है। इसका सबसे बड़ा कारण है वह कुदरती कहर जो यहाँ शारदा नदी के रूप में हर साल बरसता है। वहीं साथ सरकारी तानाबाना भी और प्रशासनिक लापरवाही भी तबाही के कारण का कम जिम्मेदार नहीं है। कई दिनों से इस गांव में सरकारी मदद के तमाम दावे किए जा रहे थे, लेकिन जब भड़ास की टीम गांव में पहुंची तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दी। ग्रामीणों ने अपनी ज़बानी जो बताया वह तो आपके सामने ही है, लेकिन जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग अपने ही घरों के सामानों को अपने ही संसाधनों से ट्रैक्टर ट्राली से लाद कर उनको ले जाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी दावों की यहाँ पर पोल खुलती दिखाई दे रही। शारदा नदी यहाँ के गांव के कई स्कूलों सहित कई सरकारी भवनों को अपनी आगोश में समाकर तबाह कर चुकी है। यहाँ पूरा प्रशासन आ गया और अखबार में आउट हो गया कि हम लोग डैम स्पीड का काम सब लोग वहाँ जो है मौजूद से यानी देखभाल कर रहे हैं, राहत कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। सबका पेट भर गया कि डैम साहब आए हैं, कुछ राहत मिलेगा। काम कुछ नहीं, एक पैसा का सुविधा आज तक नहीं मिली किसी को नहीं। अच्छा, कोई ये जो नेता लोग आते हैं तो डैम के पीछे पीछे आते हैं, ठंडा होगा चलो काम तो रुपया इसमें बह रहा है, इसमें से रुपया मान लो निकाल ले जाएंगे, दिखा देंगे, सब उन्हीं का हो जाएगा। जनता को क्या मिलेगा? पिछले साल एक पल्लू बांट दिन है, इस साल पल्लू नहीं बांटे। 2024 का चुनाव नजदीक है। हाँ, क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में तो पसपेड़ी घाट बनने लगता है। हाँ। ये इंजीनियर साहब 1-2 लाख रुपया 10 लाख खर्चा कर देते हैं। हाँ। पुल बने लगी है, वोट ले है, उसके बाद पुल नहीं बनेगा। कितने साल से ये वादे? ये कम से कम 60 साल उम्र हमारे हो गए, 60 साल उम्र हो गए, और लगभग हम जानते थे कि 40 साल से तो ये हम देख रहे हैं कि पुल हमेशा चुनाव बनता है, हमेशा चुनाव में बनता है। बाकी सब गायब। यहाँ ये हैं, यहाँ कटिंग 4-5 साल से हो रही है, ठोकर बंधवाने को कह रहे हैं सब, मगर यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। और जब यहाँ पर बाढ़ आती है तब ये ठोकर बनवा देंगे, वो करवा देंगे, और उसके बाद जब बाढ़ निकल जाती है तो कुछ नहीं होता है। यहाँ इलेक्शन आता है तब विधायक MP MLA सब दौड़ते हैं और उसके बाद यहाँ देखने नहीं आते हैं। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय कट गया है, अगर सरकार ठोकर बंधवा देती तो स्कूल नहीं कटता। बच्चे पढ़ने के लिए अब कहाँ जाएं, जंगल में पढ़ें, कहाँ पढ़ें। वहाँ शिफ्ट कराया गया है 10 नंबर में, 10 नंबर का स्कूल है, उसमें बच्चे उसी स्कूल के भर के हैं। यहाँ मानपुर के बच्चे वहाँ शिफ्ट कराया गया, ज़्यादा बच्चे हैं, वहाँ पढ़ने की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, बैठने की। क्या मांग है, क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाहते हैं, बाढ़ से पहले अगर ठोकर बंद गई होती तो यहाँ पर स्कूल नहीं कटता, गांव बच जाता, बच्चे पढ़ते, सुरक्षित रहते, हम लोग भी सुरक्षित रहते, अपना अपना मकान इधर उधर नहीं हटाते, ना कहीं हम लोग रहने के लिए मिल रहा है, ना कुछ हैं। तो कहते हैं कि ये करधैया मानपुर जो मीरपुरवा बंदा देख रहे हैं आप, बंदे के अंदर पूरा लिख दिया है कि डूब क्षेत्र। ये डूब क्षेत्र में हम ठोकर नहीं लगा सकते, एक पैसा खर्च नहीं हो सकता। SDM साहब परसों यहाँ तर्क कर रही थी कि डूब क्षेत्र होने के बाद भी मैं लोगों को 3 डिसमिल जमीन दे रहा हूँ, जो घर कट रहे हैं उनको पैसा दिया जाएगा। क्या ये लोग पैसा लेकर के चाटेंगे? परिवार घामे में नंगे पड़ा है, कोई अधिकारी उसको चाहिए नहीं दिया कि चलो घर कट गया, इसमें रुको 15 दिन, तब अपनी व्यवस्था करिए। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था ही नहीं। अच्छा, डूब क्षेत्र कब घोषित हुआ? यही बात हम SDM साहब से पूछा परसों कि ये पहले यहाँ ठोकर भी लगी हैं, हमारे गुम में कट रहा था, आज होगा 3 साल पहले, तो वहाँ ठोकर लगा दिया आपने, झंडी राजा ने ठोकर लगवाया। ये डूब क्षेत्र कब से हुआ? तो कहीं हम तो अभी ट्रांसफर हो गए हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये डूब क्षेत्र है। एक जेई है शारदा नगर में,
जय साहब डीएम साहब से कहे कि मैं डूब क्षेत्र में अपने निधि से एक पैसे का काम नहीं करा सकता। ये कहानी है किरदैया मानपुर की, जो फूलबेड़ ब्लॉक में आता है। यहाँ पर प्रशासन ने अपने हाथ खड़े किए हैं और कोई भी किसी भी तरीके की इस गांव को बचाने के प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। दावा इस बात का है कि इस क्षेत्र को डूब क्षेत्र घोषित किया गया था। अब ऐसे में यहाँ के जो हज़ारों लोग हैं जो बाढ़ का शिकार हो रहे हैं, उनके सामने ना तो सरकारी कोई मदद है, ना इस गांव को बचाने की अभी तक कोई प्रयास किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो जिस तरीके से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में फंसे हुए लोगों को बचाने का दावा कर रही है, जिस तरीके से उनको तमाम सुविधाएं मुहैया कराने का दावा कर रही है, उसकी ज़मीनी हकीकत यहाँ पर उलट है और लोग बाढ़ में परेशान अपने ही संसाधनों से अपने आप को खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अदम गौडवी का वो शेर याद आ रहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये बातें किताबी है। वो शेर यहाँ पर पूरी तरीके से फिट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से अपने बयान में कहा कि सरकारी मदद के नाम पर यहाँ ज़ीरो है और इन लोगों ने अपने ही आशियानों को अपने हाथों से तोड़कर अपने ही संसाधनों से सुरक्षित जगह पर ले जाने का काम कर रहे हैं। इनके लिए ना तो कोई रैन बसेरा बनाया गया है जहाँ पर ये अपनी इस कड़ाके की धूप से अपने बच्चों को खुद को बचा सके, ना ही इनके लिए भोजन का इंतज़ाम है। तो कहीं ना कहीं सरकारी दावे यहाँ पूरी तरह फेल होते दिखाई दे रहे हैं।